एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट नंबर पहिलका का पहिलका ये ना वो करा निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो भी समीकरण दिया हुआ है ना इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि बताए थे तुम लोगों को। क्या करना है? समीकरण 1 से चल के समीकरण 3 बनाना है, यही ना। x का या y का मान निकाल के देखो, मान निकालने का अर्थ क्या होता है? अगर कहेगा ये समीकरण मिल गया x प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 माइनस 12 करके बराबर 20, इसमें कहेगा x का मान ज्ञात कीजिए। तो एक समीकरण में x का मान ज्ञात करने का मतलब क्या है? x को छोड़ के बाकी सबको क्या कर देना है? भेज देना है, ठीक है। x का या y का जो भी कहेगा मान निकालने के लिए, तो x को छोड़ के बाकी सबको भेज देना है, ये ना कहलाता है x का मान निकालना। तो चलो देखो, इसमें x का या y का पहिल का क्या बोला है? समीकरण 1 से चल के समीकरण 3 बनाना है। 3 कैसे बनता है? x का या y का मान निकाल के, यही ना हो। फिर उसके बाद समीकरण 2 में x का चाहे y का मान रखते हैं। तो जिस ये विधि पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, एक बार फिर से समझ लो। पहले का समीकरण क्या है? x प्लस y बराबर समीकरण 1, फिर x माइनस y बराबर 4 समीकरण 2। तो सबसे पहले का स्टेप क्या था? समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस y बराबर 14। किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x का चाहे y का। तो हम x का मान निकाल रहे हैं। x का मान निकालने का मतलब x को छोड़ के बाकी को भेज दो। तो बाकी क्या है? y प्लस में इधर आएगा तो ये कहलाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान आया है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का समीकरण 2 का है x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। x का मान न हो, x का मान कितना है? 14 माइनस। यहाँ पे देख लो, x का मान कितना है? 14 माइनस। तो जहाँ x है यहाँ क्या लिखेंगे? 14 माइनस y। x के जगह पे क्या लिख दिया? 14 माइनस y यहाँ से। अब फिर बाद में क्या है? फिर 4। समझ में आ रहा है किसी को? देखो यहाँ पे x है ना, x का मान आया है 14 माइनस वाई। इसका मतलब जहाँ भी x दिखेगा हम वहाँ 14 माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। भैया x है तो क्या लिख दिए? 14 माइनस, फिर माइनस वाई बराबर 4। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस 2y। अरे कुछ नहीं है तो एक एक होता है ना, माइनस एक कितना होता है? माइनस 2। अब ये 14 यहाँ प्लस में है कि माइनस में? देखो इसके आगे देखना, ये साइड में नहीं तकना है, लेफ्ट में। तो 14 की इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, उधर जाएगा तो यानी कि माइनस 2y बराबर 4। अब प्लस 14 इधर आएगा, माइनस 14 माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14 कितना होता है? माइनस 10 से। अब माइनस 2 गुणा में होने जाएगा, y बराबर माइनस 10 बटा में माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 कटेगा कबर में, तो y बराबर कितना आ गया होगा? 5। अगला लास्ट स्टेप क्या था? समीकरण 3 से डायरेक्ट आंसर होगा। अंतिम कहानी हो समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो जिसका वैल्यू पता है यहाँ पे रख देंगे। किसका वैल्यू पता है? y का। y का वैल्यू कितना? 5। तो x बराबर 14 माइनस y के जगह पे 5 घटाओ तो 14 में से 5 घटेगा कितना? इधर लास्ट में लिख देना। इसीलिए x बराबर 9 और y बराबर 5 नहीं बन जाएगा। प्रतिस्थापन विधि में किसी को कोई दिक्कत होगा? 3.3 का पहला का दूसरा जो बना लिया वो मिला लो, ठीक है। थोड़ा फास्ट बनाएंगे क्योंकि पहले से बता चुके हैं, यही ना हो। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है? s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1। और आगे कुछ और दिया होगा दूसरा, s बटा 3 प्लस t बटा में 2 बराबर 6। ये समीकरण मत मानो, समीकरण मानोगे तो जोड़ घटाव में ज्यादा दिक्कत होगा, गुणा भागा में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। समीकरण बनाने में
तो इसके लिए क्या करो तुम यहाँ पे बटा पे जोड़ करो, बटा पे जोड़ करोगे 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s, 2 से भागा दो 6 में 3 आएगा, 3 से गुणा कर दो t में 3t है बराबर 6 भागा में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणे 6, 2s प्लस 3t बराबर 6 कितना हो जाएगा ये कहलाएगा समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या है, समीकरण 1 से चलेंगे और समीकरण 3 बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे ना हो s माइनस टी बराबर 3। अब देखो s का मान निकाल लेते हैं तो 3, अब माइनस टी है इधर आएगा, s बराबर कितना आ गया 3 प्लस, इसको फिर समीकरण 3 कर देंगे। s का मान निकल गया, जो s का मानवा निकला है ना इसको रख देंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s न हो s का मान रखने पर दिक्कत नहीं है ना। एक में s और t दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में x और y देता था, दोनों चरे हैं ना, तो घबराना मत। मान रखने पर तो समीकरण 2 कहाँ पे है, ये वाला, तो देखो 2 s का डायरेक्ट मान रख रहे हैं, 2 गुणा s है ना, s के जगह पे कितना मिला है 3 प्लस, s के जगह यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस t, फिर क्या है प्लस 3t बराबर 36, गुणा कर लो, गुणा होगा ना 2 तिहाई, 2 में t में गुणा होगा, प्लस में 3t 5t हो जाएगा डायरेक्ट, चलो बढ़िया है। चलो देखो ये 6 जो है प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा ना, 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, और ये बराबर 36 है, अब प्लस 6 को उधर ले जाएंगे माइनस 6, तो देखो तो 5t 36 में से 6 घटेगा 30, 5 से 30 कटेगा, t बराबर कितना 5 से 30 6 बार में कट जाएगा ना, तो t बराबर हो गया 6। s का भी तो मान चाहिए ना, तो s का मान निकालने के लिए अगला स्टेप क्या है समीकरण 3, तो समीकरण 3 से चलेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है वो, s बराबर 3 प्लस t, देखो s बराबर 3 प्लस t, या t के जगह पे क्या रख दो 6, तो s बराबर कितना आ जाएगा 9, लास्ट में लिख दो, इसीलिए s बराबर 9 एंड t बराबर बन जाएगा ऐसे। तो जो बना लिया है वो लोग मिला लो, जो नहीं बनाया है अच्छा 3 है, 3 समीकरण 1। दूसरा क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। देखो इसको सॉल्व करते समय तुम लोगों का पूरा मान कट जाता होगा, ठीक है, बनाए थे घर पे, नहीं बनाए थे तो देखो इस बोर्ड पे स्टेप क्या है समीकरण 1 से ना, चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे 3x माइनस y बराबर 3, किसी एक का वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, चलो x का निकालेंगे तो 3, माइनस y इधर आएगा प्लस y, 3 गुणा में इधर जाएगा भागा में, तो x बराबर 3 प्लस y या बटा में 3, ये समीकरण 3 हो जाएगा। बहुत लोगों का एक्स्ट्रा दिमाग काम करता है, लड़की में ज्यादा दिमाग काम करता है, और ये कटा देती है, नहीं कटेगा, बीच में प्लस माइनस रहेगा, ऊपर नीचे नहीं कटा सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला 3 और ये वाला 3 नहीं कटेगा, ध्यान देना, बीच में प्लस और माइनस रहेगा तो नहीं कटाना है। समीकरण 3 बन गया ना, क्या निकला है इसका मान x का कि y का, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहाँ पे है ना हो तो 9 गुणा में क्या है x के जगह पे इसका वैल्यू रखो, कितना है 3 प्लस y बटा में 3 माइनस 3y है बराबर 9। देखो तो 3 से 9 कटेगा, 3 बार में कटेगा, इससे गुणा होगा ना 3 के 9 प्लस 3 में y में गुणा होगा तो 3y बराबर, अच्छा माइनस में ना हो
माइनस 3y बराबर 9। अब ये देखो प्लस 3y माइनस 3y घट के कितना हो जाएगा 0। इधर भेजोगे ये 9 और प्लस 9 इधर आया माइनस 9, ये 0 सब कट के क्या हो गया 0। तो इसका अपरिमित रूप से अनंत होगा। क्या लिख देना इसमें, इसके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। कोई दिक्कत है, छोड़ देना इतने पे, बना लो। बन जाएगा। चलो देखो यहाँ पे समझो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, छूटा है क्या किसी का? चलो देखो यहाँ पे दशमलव रूप में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये दशमलव वाला मान लेके चलोगे, बनाना चाहो तब भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और दशमलव किसी को हटा के बनाना होगा तब बनाना। देखो ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 2x। दशमलव के बाद एगो संख्या है ना, x को भी मत गिन लेना। दशमलव के बाद एगो संख्या है, बटा में क्या आएगा 10। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे 3, बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 बटा, या बटा पे जोड़ करने आएगा 10। 10 का एलसीएम कितना होगा 10 से 10 में भागा दोगे 1, 2x का 2x और यहाँ पे 3y का 3y हो जाएगा 13 बटा में 10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल करते हैं तो दिक्कत हुआ है। देखो ना ये क्या है, भागा में, बाटा का मतलब भागे ना, अब भागा में इधर उठ के जाएगा तो कट जाएगा ऊपर नीचे। तो क्या आ गया समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1। ऐसा ही समीकरण 2 बना लेना है। समीकरण 2 देखो तो क्या है वो 0.4x 0.5y बराबर 2.3। दशमलव हटाओगे यहाँ पे क्या होगा 4 बटा 10 x, यहाँ पे 5 बटा 10y या बराबर 23 बटा में 10। बटा पे के जोड़ कर लो 10, यहाँ पे कितना 4x 5y बराबर 23 बटा में 10 से 10 कैंसिल, क्या हो गया 4x प्लस बराबर 23, समीकरण है। इसके बाद आसानी से सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से चलोगे, समीकरण 1 से बना दोगे ना इसके बाद वाला, आगे का काम कर लेना तुम सब, सारा का सारा हम ही ना बनाएंगे। चौथा तो बता दिए, पांचवा ना हो। छठो एक बार बनवाए थे सर, ना बनवाए थे। चलो 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जरूरी है, रूट वाला देख के डरा जाते हो तुम सब ना, कौची देख के डराते हो, रूट दशमलव और भिन्न, यही ना, रूट दशमलव भिन्न। तो तीनों बता दिए रूट दशमलव भिन्न वाला, एगो रूट वाला रह गया तो रूट वाला अभी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और ये चेंज जी समझ रहा है कुछ, माइक पर लगाना पड़ेगा। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 ही है ना हो, इसको कर देंगे समीकरण 1। फिर आगे में क्या है देखो तो रूट 3x माइनस रूट 8y, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर समीकरण 2। इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, इसके लिए क्या रूल है, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। अब देखो इसमें x वाले वैल्यू को छोड़ देते हैं और ये y वाले को भेजो उन्हें, तो रूट 2x और y वाला जो है रूट 3y, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस रूट 3। देखो रूट 2 गुणा में उधर जाएगा तो भागा में माइनस रूट 3y और बटा में 2 रूट 2 ना हो, रूट 2, ये क्या हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, x का मान जो है किस रूप में आया है, माइनस रूट 3y बटा में रूट 2। छाप लेना बाद में हो, अभी लिखो मत कोई, तेरा मार्क बहुत फोड़ देता है। पहले समझ लो, अच्छा का टाइम दिया जाएगा। अगर जल्दी मिटा दे रहा है ना तो बोल दो कि सब्जी अभी और 5 मिनट है, चाहे 5 साल रुक जाइए। बनाते समय छापो मत,
देखो यहाँ पे x का जो मान है इसको किस में रखेंगे, समीकरण है 2 में। अब बुलवाओ मत ज्यादा, सर्दी हो गया है, कपड़ा हिट रहा है हमारा, जबरदस्ती पढ़ा रहे हो। समीकरण 2 में x का मान रखने, समीकरण 2 का यहाँ पे ना हो तो √3 x का मान रखेंगे ना, x का मान रखो, माइनस में हो -√3 y या बटा में √2, फिर क्या है -√8y बराबर 0। कटेगा तो ना तो गुणा होगा √3 में, रूट माइनस में आ जाएगा √3 में या √3 में, तो √3 और √3 करोगे तो √9, और √9 का मान क्या होता है 3, √9 का मान 3। ऐसे समझो कि 2 को रूट में होता है एक ही संख्या, तो वो बाहर ही निकल जाएगा ना, क्या बचेगा y बटा में √2, यहाँ पे √8y बटा में कुछ नहीं है तो 1 बराबर, यहाँ पे इसका बटा करके घटाओ जोड़ कर लो, √2 का और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या √2 में रहेगा, √2 और 1 का एलसीएम √2, और √2 में क्या होगा 1, ऊपर वाला जेड करते हैं लिखा जाएगा -3y, आगे क्या है माइनस, अब 1 से भागा दोगे √2 में तो √2 आएगा, √2 से 8 में गुणा होगा, बटा पे घटा बनाने आता है ना, नीचे वाले से एलसीएम में भागा, जो भागा देने पाएगा ऊपर वाले में गुणा, तो 1 से भागा दोगे √2 में √2 आ जाएगा, √2 से √8 में गुणा होगा √16, और √16 का वैल्यू डायरेक्ट लिख दें 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 0। बताओ तो -3 और -4 कितना होता है, तो -3y या -4y कितना हो जाएगा, माइनस बटा में बराबर 0, √2 भागा में उधर जाएगा तो -7y बराबर 0 गुणा √2, आगा से भेजे हैं गुणा में आ गया तो -7y, और 0 में √2 में गुणा होगा 0। अब बताओ -7 गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, तो 0 बटा में -7। अब बताओ 0 में किसी भी अंक से भागा दोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, x का ना निकालना है, x का निकालो, x का निकालने के लिए क्या करोगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 कहाँ है देखो तो यहाँ पे x बराबर माइनस में √3 y है ना, y के जगह पे 0 -√3 गुणा 0, बटा में देखो कुछ होगा, बटा में क्या है √2, बटा में √2। जानते हो ना तुम सब कि 0 से अगर किसी अंक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, बटा में √2, 0 में भागा दोगे तब भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x का मान भी 0 और y का मान भी 0 दे रहा है, ना आ गया सर हो।